हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे और बड़े मज़े में होंगे, क्योंकि पढ़ना लिखना तो होता रहता है और हमें हर हाल में मज़े में ही रहना चाहिए बगैर किसी टेंशन के। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिज़िक्स और टॉपिक है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी, रिफ्लेक्शन का हमने रखा था। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो आपका, जैसे आपने रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स में पढ़ा था कि लाइट भी आपका वेव्स की तरह ही ट्रेवल करता है और लाइट भी आपका क्या होता है कि ड्यूल नेचर है, वेव्स में भी और पार्टिकल में, दोनों सूरतों में ये आपका रिफ्लेक्ट करता है। यानी बिल्कुल उसी तरह जैसे कोई चीज़ आपका किसी दीवार से टकरा के वापस आ जाए, इसी तरह लाइट भी जो है वो किसी मीडियम से टकरा के वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाती है। उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कोई भी आप देख लें, किसी भी सरफेस से अगर आपका लाइट रे टकराता है, यानी रेज ऑफ लाइट टकराते हैं, तो उस सूरत में क्या होता है कि वो बाउंस बैक हो जाता है सेम मीडियम में। और कुछ में आपने ये भी पढ़ा है कि भाई रिफ्रैक्शन पढ़ा तो पास भी हो जाते हैं। तो आपका यहाँ पर रिफ्लेक्शन भी होती है और रिफ्रैक्शन भी होती है, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन में तो आपने पढ़ा कि पास हो जाते हैं, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास हो जाते हैं। यहाँ पर किसी मीडियम से टकरा के उसी मीडियम में वापस हो जाते हैं। बाउंस बैक होना मतलब है कि उसी मीडियम में टकरा के वापस हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी, तो हमारा टॉपिक है आपका आज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम डेफिनेशन पे थोड़ा गौर करते हैं पहले। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो यहाँ पर आप ये समझेंगे कोई आपका ये सरफेस है, कोई भी मीडियम है, या समझे ये बोर्ड है। अब तुम्हारे सामने जो बोर्ड है, अब यहाँ पर इसलिए तुम्हें नज़र आ रहा है कि वजह ये है कि यहाँ पर जो है लाइट जो है वो इससे टकरा के वापस हो रही है। तुम्हारे सामने जो बोर्ड नज़र आ रहा है इस वक्त, वो तुम्हें इसलिए नज़र आ रहा है कि ये लाइट जो है वो इससे टकरा के वापस हो रही है। सबसे बड़ा सबूत है कि लाइट आपका किसी भी मीडियम से टकराती है तो वापस हो जाती है। उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि वो चीज़ आपको नज़र आती है, ठीक है ना। तो चीज़ों का नज़र आना जो है उसको, उसकी वजह क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइट यहाँ पर इन लेटर्स पे या इन लफ्ज़ों से टकरा रही है तभी आपको नज़र आ रहे हैं। लाइट इस बोर्ड से टकरा के वापस आपकी कैमरा की तरफ जा रही है, इसलिए आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर अभी ये लाइट को बंद कर दें तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। अभी हम इस लाइट को, जो लाइट सोर्स यहाँ पर आपकी लाइट डाल रहा है, रोशनी डाल रहा है, फोकस कर रहा है, ये अगर हम न डालें तो आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएंगी। तो रिफ्लेक्शन का सबसे बड़ा सबूत क्या हुआ कि भाई आपकी चीज़ें नज़र आती हैं। वजह क्या है, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये मार्कर आपको नज़र आ रहा है, तो वजह क्या है कि यहाँ पर लाइट टकरा रही है और यहाँ से टकरा के आपका वापस कैमरा की तरफ जा रही है। तो कैमरा में इसका इमेज बन रहा है। जितनी लाइट के रेज यहाँ से टकरा के आपके कैमरा की तरफ आ रहे हैं, उसकी वजह से आपको ये मार्कर जो है वो नज़र आ रहा है, सही है। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो डेफिनेशन क्या हुआ, व्हेन रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स टू अ मीडियम it bounces back into the same medium, that's why this procedure is called when rays of light strikes to a medium, they bounce back
into the same medium this phenomena is called reflection of लाइट। तो ये हो गई इसकी सिंपल डेफिनेशन, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गई। यानी जब भी लाइट किसी मीडियम से टकराती है तो वो उसी मीडियम में वापस हो जाती है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सही है जी। अब यहाँ पर ये है कि भाई आपका जो लाइट है वो किस तरह के मीडियम होते हैं, सामने जो सरफेस है जिससे ये टकराती है उस पे डिपेंड करता है कि वहाँ पर लाइट किस तरह जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि भाई यहाँ पर पहले हमें देखना पड़ेगा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, कौन से जो कायदे हैं जिसके तहत ये रिफ्लेक्शन होती है। ठीक है, तो अगर आपका कायदे के देखे जाएं, कानून देखे जाएं, तो उसके हिसाब से क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि किस तरह जो है सरफेस से टकराती है और वापस हो जाती है। तो इसको हम मिटा लें डेफिनेशन को। यहाँ पर देखें, ये एक सरफेस है। ठीक है जी, ये आपका कोई शीशा है या कोई ये बोर्ड है आपका, ऐसे कोई सरफेस है। ठीक है, और लाइट यहाँ से पास नहीं हो रही, इसको हमने क्या कर दिया, इस तरफ से ब्लॉक कर दिया है। इस तरफ से क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया। अब लाइट इस यहाँ से टकरा के वापस हो जाएगी। तो लाइट अगर यहाँ से ऐसे आ रही है, ये आपका हो गया आने, अब ये सोर्स से आएगा। अब देखो ये सोर्स आपके दो किस्म के होते हैं, एक होते लाइट को वहाँ से आ रही होती, जहाँ से नेचुरली लाइट आ रही होती, वाकई रोशन होते हैं वो। जहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने मोमबत्ती जलाई है तो वहाँ से लाइट आएगी, कोई आपका ट्यूबलाइट है, बल्ब मैंने जलाया तो वहाँ से लाइट आएगी। तो ये एक्चुअल सोर्स हो गए लाइट के। ओके जी, एक तो ये हो गए सोर्स। और दूसरे सोर्स क्या होते हैं कि लाइट आपका किसी से टकरा के भी तो आ सकती है ना। यानी लाइट इस वक्त आपको ये बोर्ड जो है वो रोशन नज़र आ रहा है, ठीक है ना, इल्यूमिनेटेड है, यानी ये आपको रोशन नज़र आ रहा है। यहाँ से आपको लग रहा है कि लाइट आ रही है, यानी ये लाइट जनरेट नहीं कर रहा, ये सोर्स नहीं लाइट का। यहाँ पर लाइट पड़ रही है और लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। यानी आपको शीशा पकड़े, जैसे मिरर है, मिरर आप सूरज के सामने जो भी रोशनी है उसके सामने आप पकड़ेंगे तो वहाँ से टकरा के उसका जो रोशनी को डाइवर्ट कर देगा एक डायरेक्शन में। ऐसे कर दिया तो इधर चला जाएगा, ऐसे कर दिया तो इधर चला जाएगा, उसकी रोशनी कहीं जाके स्पॉट लाइट बनेगा। तो इसका मतलब ये जो मिरर है ये सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, यहाँ पर लाइट को क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जैसे आपका है मून है, मून खुद रोशन नहीं है मगर वहाँ पर लाइट पड़ती है और लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, तो इस वजह से वो आपको नज़र आता है। ठीक है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको चमकती हुई नज़र आती हैं, दीवारें होती हैं, अच्छा उस पर कलर किया हुआ तो वो आपको ग्रीन नज़र आती है, येलो नज़र आती है, या आपको एक लाइट नज़र आती है। यानी वहाँ से लाइट टकरा के क्या हो रही है, वापस हो रही है। तो एक तो ये हो गई। दूसरे जो है वो सोर्स हैं, जैसे मोमबत्ती है, जैसे कैंडल लाइट उसको कहा जाता है, वो आपने जलाई तो वो आपका लाइट का सोर्स, वहाँ से लाइट एक्चुअली निकल रही होती है। जैसे सूरज है, सन, वहाँ से लाइट आपकी क्या हो रही होती है, निकल रही होती है। ये एक्चुअल सोर्सेज हैं लाइट के। ठीक है, तो अब यहाँ पर लाइट जो है वो सोर्स से किसी से आ रही है या कहीं और से टकरा के आ रही है और इस सरफेस से आके टकरा गई, तो इसको हम, इस रे को इंसिडेंट रे कहेंगे। क्या कहेंगे,
इंसिडेंट रे, ठीक है। और यहाँ से टकरा के हमें पता है कि ये जैसे ही यहाँ टकराएगा तो ये वापस हो जाएगा, ठीक है ना, उसी मीडियम जिस मीडियम से आ रहा है। और फॉर एग्जाम्पल ये आपका कोई मीडियम है, एयर से आ रहा है तो एयर में वापस हो जाएगा, पानी से यानी वाटर से आ रहा है तो वाटर में वापस हो जाएगा, जिस मीडियम से आ रहा है उसी मीडियम में वापस हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। इसको आर से ज़ाहिर कर दिया और इसको क्या कर दिया आपने, आई से ज़ाहिर कर दिया। आई फॉर इंसिडेंट रे और आर फॉर रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको दो रे नज़र आ रहे हैं, एक आपका एक्चुअल जो सोर्स से आ रहा है या कहीं से भी टकरा के इधर इस सरफेस पे आ रहा है, उसको हम कहेंगे इंसिडेंट रे यानी कमिंग रे, रे विच इज़ कमिंग फ्रॉम अ सोर्स एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द मीडियम, जो आपका नीचे सरफेस रखा हुआ है उससे टकरा के ये वापस हो गया और उसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो है हमने ये देखना है कि भाई जो एंगलें हैं, एंगल क्या है आपका, देखें यहाँ पर ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपने क्या कर दिया, एक नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर डाल दिया यहाँ पर, इसको कहते हैं नॉर्मल, ठीक है जी। तो नॉर्मल जो है वो सीधा कर दें थोड़ा से, एंगल आपकी ये बनी और ये एंगल थीटा, ठीक है। तो इस एंगल को अब नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे and normal is called angle of incidence, angle of incidence। दूसरा देखें यहाँ पर भी एक एंगल बन रही थीटा, तो इसको हम कहेंगे एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल is called angle of रिफ्लेक्शन। तो दो एंगलों का जिक्र हुआ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल और इसके दरमियान ये एंगल जो है इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और रिफ्लेक्टेड रे जो वापस हो रहा है और उसके नॉर्मल के दरमियान जो एंगल है उसको हम कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दो एंगलें बन रही हैं, ठीक है। तो ये पूरी कहानी बता रहा है कि भाई यहाँ पर जो है वो आपका रे ऑफ लाइट जो है वो क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया इनटू द सेम मीडियम। सेम मीडियम का मतलब है यहाँ पर देखें ये जो पूरा था ऊपर वाला ऐसा, ये क्या है आपका फॉर एग्जांपल एयर है, तो यहाँ से एयर से लाइट आई और एयर में वापस हो गई। तो इस पूरे प्रोसीजर को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है जी। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अगर पढ़ें आप, तो यहाँ पर फर्स्ट लॉ क्या कहता है, पहला लॉ इंसिडेंट रे, अब देखें ये पहला लॉ है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरी क्या चीज़ है, नॉर्मल, ये वाला परपेंडिकुलर, लाई ऑन सेम प्लेन। पहला रूल क्या है, लॉ क्या है, इंसिडेंट रे ये आने वाला, रिफ्लेक्टेड रे ये वापस जाने वाला, टकरा के वापस गया, और तीसरा ये नॉर्मल। तीनों आपके एक ही प्लेन में मिलेंगे। देखिए ऊपर वाला प्लेन एक ही है, ये वाला देखें, यानी आपका मैं कहूँ कि भाई अगर ये आपका सॉरी ये डस्टर है,
यहाँ पर रे आया, टकराया। अब देखो ये प्लेन है, इसको हम कहते हैं प्लेन। अच्छा, प्लेन को सिंपली आप समझें कि हम अगर गहराई पे न जाएं, टेक्निकली मैं कहूँ कोई भी आपका जो सरफेस है, कोई भी आपका जो जगह है नज़र आ रही है, अभी देखो ये सरफेस नज़र आ रहा है, इसको हम प्लेन कह सकते हैं। अब यहाँ से ऐसे नज़र आया, ऐसे आपका क्या हुआ है, इंसिडेंट हुआ है और यहाँ से वापस हो गया ये, और यहाँ पर हमने एक नॉर्मल बना के रखा होता। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर ही मिलेंगी आपको, इस प्लेन में मिलेंगी। या आप प्लेन को ऐसे समझ ले भाई, ये प्लेन है आपका, सेकेंड, ये एक्स वाई प्लेन है, तो यहाँ पर आपका ये आने वाला भी वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे है, और जाने वाला भी देखो एक्स वाई प्लेन में आ गया। तो एक ही प्लेन है। प्लेन हमेशा एक्स वाई पे होगा या वाई जेड पे होगा, या वाई जेड को मिला के एक प्लेन बनता है, एक्स वाई को मिलाए तब भी एक प्लेन बनेगा। इसी तरह आपका वाई जेड है तो भी एक प्लेन बनेगा। सही है जी। तो यहाँ पर आपका ये तीनों चीज़ें एक, या ऐसे कह लें उनकी जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगी, ये तीनों एक जगह पे आके मिलेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसका क्या होगा, कॉमन होगा। ये फर्स्ट रूल आ गया। तो फर्स्ट रूल आपको समझ में आ गया भाई। जैसे मैंने कहा, जैसे चलो ऐसे समझ लेते हैं प्लेन को। ये बोर्ड एक प्लेन है, बोर्ड क्या है आपका, एक प्लेन है। यहाँ से लाइट आई, इस एंगल से आई और इस एंगल से वापस हो गई, तो अब प्लेन आपका एक ही हुआ ना, टकराया तो एक ही प्लेन से है ना। यहाँ से लाइट आई और यहाँ से वापस हो गई, और बीच वाला जो होगा उसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। ये तीनों जो हैं वो एक ही बोर्ड पे नज़र आए, ये फर्स्ट रूल है। अब बोर्ड की जगह प्लेन बोल दो, सही है। या एक मार्कर है, यहाँ पर लाइट आया, टकराया और यहाँ से वापस हो गया, तो अब देखें आने वाला और जाने वाला दोनों एक ही जगह पे आके मिल गए, और बीच में आपका आ गया नॉर्मल। ये हो गया आपका फर्स्ट लॉ। अब यहाँ पर देखें सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऊपर लिखा हुआ है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ, या ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सेकंड लॉ। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने ऐसे लिखा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को हमने ऐसे लिखा। ये दोनों एंगलें हमेशा बराबर होंगी, यानी ये वाली, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दें, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोल दें। ये भी थीटा है और ये भी थीटा है, दोनों बराबर है। ये भी 30 की है, फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया, ये भी 30 की होगी। समझ में आ रही है बात। तो इसका मतलब है जो एंगल इंसिडेंट होगी वही एंगल आपकी रिफ्लेक्शन, ये हर हाल में होगा। यही रूल है कुदरती, कि जिस एंगल से आएगी लाइट उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर 30 से आ रहा है तो 30 से वापस होगा, 60 से आ रहा है तो 60 से वापस होगा, इसी तरह 90 से आ रहा है तो 90 से वापस होगा। ठीक है, तो ये होगा दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ गए क्या क्या हुए भाई। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। और सेकंड लॉ कहता है इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों हमेशा बराबर होंगी। हमेशा क्या होंगी, बराबर होंगी, इक्वल होंगी। सही है जी। तो अब ये हो गया आपका प्रोसीजर के भाई, हमने डेफिनेशन भी लिख ली और उसके जो है वो कायदे कानून भी लिख दिए भाई, किस तरह ये रिफ्लेक्शन होती है और कौन से रूल्स को ये फॉलो करती है। सही है जी। अब यहाँ पर रिफ्लेक्शन दो किस्म की होती है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है जी, अब वो भी देख लेते हैं। अब ये दो किस्म की हो सकती है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। आपका है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, आपका एक होता है रेगुलर
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा होता है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब यहाँ पर दो किस्म में, तो जाहिर है इस पे भी कोई वजह होगी कि भाई यहाँ पर लाइट जो है वो दो किस्म की थी। अब मैंने शुरू में आपसे कहा था कि भाई जो चीज़ आपको नज़र आ रही है तो उसी वजह, तो उसका मतलब है वहाँ से रिफ्लेक्शन हो रही है। अच्छा, अब एक ऐसा भी मामला है कि आप देखें वहाँ पर किसी मिरर में देखें तो वहाँ पर आपको अगर सामने आप खड़े हो जाएं तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आप जैसी तस्वीर वहाँ पर नज़र आएगी। जितने आप हो, जिस वॉल्यूम के हो, जिस हाइट के हो, जितने आप जिस तरह के भी हो, मगर यहाँ होगा कि राइट लेफ़्ट नज़र आएगा, लेफ़्ट राइट नज़र आएगा, मगर आपको उसमें कम और बेशी कोई आपका वज़न भी वही नज़र आएगा, हाइट भी आपकी वही नज़र आएगी, एज इट इज़ नज़र आएगा। दीवार के सामने खड़े हो जाओ तो आपको नज़र नहीं आएगा इमेज। तो इसका मतलब ये है कि कुछ तो फ़र्क है ना चीज़ों में, सरफेसेस में। एक सरफेस है कि आपको वहाँ पर अपना अक्स नज़र आता है, एक सरफेस है वहाँ पर आपको अक्स नज़र नहीं आता। कहीं पर आपको धुंधला अक्स यानी इमेज नज़र आता है, कहीं पर आपको क्लियर इमेज नज़र आता है। तो यानी सरफेसेस आपके मुख्तलिफ इक़साम के हैं, डिफरेंट काइंड्स के होते हैं सरफेसेस। तो सरफेसेस को हमने दो हिस्सों में बांट दिया या दो कैटेगरीज में बांट दिया। एक होते हैं आपके वो वाले जो बिल्कुल ही प्लेन होते हैं, स्मूथ सरफेसेस, और दूसरे होते हैं आपके इरेगुलर होते हैं, यानी स्मूथ नहीं होते। तो दो किस्म के सरफेस होते हैं। अब यहाँ पर अगर सरफेस आपका बिल्कुल ही स्मूथ है, यानी सारे पार्टिकल जो जिसका वो बना हुआ है वो आपका एक ही एंगल बना रहे हैं, ठीक है ना, यानी रेज ऑफ लाइट जो जहाँ पर भी गिर रहा है उसको एंगल आपको एक ही मिल रहा है। फॉर एग्जांपल मैंने इस मार्कर को अगर मैं स्मूथ बनाना चाहता हूँ, ऐसा बनाऊँगा कि भाई जो भी आर्टिकल मिलेगा सामने लाइट के रे को, तो उसकी जो है वो बिल्कुल एक ही एंगल पे होंगे, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई वहाँ पर इतना प्लेन है, जैसे आपका ये बोर्ड नज़र आ रहा है तो आप समझेंगे ये बोर्ड तो प्लेन है, आपको दिखाई दे, मगर लिटरली अगर देखें माइक्रोस्कोप के ज़रिए देखें इसको तो ये आपको प्लेन नज़र नहीं आएगा। इसके जो पार्टिकल होंगे वो आपके स्मूथ या इवन नज़र नहीं आएंगे आपको। तो आप यहाँ तक देखें कि भाई अगर आपका प्लेन सरफेस है तो आपका एक आइडियल सिचुएशन बन जाएगी कि भाई इस तरह का कोई है जहाँ पर आपकी लाइट की रिफ्लेक्शन बिल्कुल रेगुलर हो रही है और उसके जो पार्टिकल जिसका वो बना हुआ है सरफेस, तो वो बिल्कुल एक ही एंगल पे सारे लगे हुए हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई आगे पीछे नहीं है, किसी आड़ा टेढ़ा नहीं है, बिल्कुल एक ही जो है वो एंगल पे हैं। तो उसको हम कहेंगे स्मूथ सरफेस। अब फॉर एग्जांपल आपका जो स्मूथ सरफेस होता है उसको आपको मैंने बता दिया भाई कि स्मूथ सरफेस क्या होता है, बिल्कुल ही इवन होता है और सारे जो पार्टिकल जिसका ये बना हुआ है ये सारे पार्टिकल आपको एक ही एंगल पे ही नज़र आएंगे, आगे पीछे ऊपर नीचे आड़े टेढ़े नहीं होंगे। तो यहाँ पर लाइट जो बनेगी, रिफ्लेक्शन कैसे बनेगी, ऐसे आया तो इसको हम कह सकते हैं ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे आया, जिस एंगल से आ रहे हैं उसी एंगल से ये क्या हो रहे हैं, वापस हो रहे हैं। तो एक पैटर्न नज़र आ रहा है आपको आने का और जाने का, बिल्कुल रेगुलर नज़र आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो मैंने ऐसे रफली बनाए, तो आप समझेंगे जिस एंगल से आ रहा है वो तो हमने पढ़ा है कि भाई कानून तो वही रहेगा, यहाँ पर कोई कानून चेंज नहीं होने वाला। कानून यानी आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के मुताबिक आपके, अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल क्या लगा दूँ, नॉर्मल लगा दूँ, तो भाई यहाँ पर ये थीटा और ये थीटा बराबर, ये आई और आर बराबर आई और I1 कर दें, I2 कर दें, R2 कर दें, R1 कर दें, और यहाँ पर ये आपका I2 3 कर दें, R3 कर दें। तो हम कहेंगे भाई I1 बराबर है R1 के एंगल के हिसाब से,
I2 एंगल और R2 एंगल आपस में बराबर है। इसी तरह आपका I3 और R3 जो है बराबर, वो तो है, उसमें कोई फ़र्क नहीं आए। तो आपको एक रेगुलर पैटर्न नज़र आ रहा है। जितने भी आप रेज ऑफ लाइट पढ़ेंगे वो एक ही तरीके, जिस तरीके से पैटर्न से आ रहे हैं उसी पैटर्न से क्या हो रहे हैं, वापस डिसिप्लिन के साथ वापस हो रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं आ रहा, बिल्कुल जैसे ऐसे आया वापस चला गया, ऐसे आया। तो ये कब होता है, जब आपकी सरफेस बिल्कुल ही स्मूथ हो, जो मैंने कहा माइक्रोस्कोपिक, यानी माइक्रोस्कोप से देखें तो वहाँ पर बिल्कुल आपके पार्टिकल जो है बिल्कुल एक ही एंगल पे नज़र आ रहे हैं, स्मूथ हैं। तो वहाँ पर जो आपकी रिफ्लेक्शन होगी वो क्या होगी, आपकी रेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। तो इसको हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन, यानी इसमें कोई ऊंच नीच नहीं होगी, बिल्कुल ही रेगुलर एक पैटर्न पे होगी, सेम पैटर्न पे, जिस पैटर्न से आ रहे हैं उसी पैटर्न से वापस हो रहे हैं, तितर बितर नहीं हो रहे, इधर उधर नहीं हो रहे, उसी एक ही तरीके से जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो स्मूथ सरफेस पे हमेशा कौन सी आपकी होगी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगी, रेगुलर होगी। अब रेगुलर में क्या होता है कि आपको जो है वो इमेज बनाने में आसानी होती है। अब यहाँ पर उसके फ़ायदे भी आप साथ में नोट कर लें। आपका जैसे आपका जो मिरर है वो आपका आइडियल सरफेस है, वो लाइट को तकरीबन सारी लाइट को क्या कर देता है, वापस कर देता है रेगुलर बुनियाद पे, यानी इवन जो है वो उसके सारे ही रिफ्लेक्शन, जैसे आप कैमरा में अक्स होता है ना, तो जहाँ पर आपका वो तो लेंस होते हैं, मगर आपका आईने में जो अक्स यानी इमेज नज़र आता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही क्लियर नज़र आता है, क्योंकि सारे के सारे रेज जो हैं वो सामने आपके उसी पैटर्न से, जिस पैटर्न से आप खड़े हो, ठीक है ना, आपने ऐसे किया हुआ है, ऐसे पोज मारा हुआ है, ऐसे कर हाथ किया हुआ है, तो बिल्कुल जो है वो जिस पोजीशन में आप होते हो तो उस सामने जो है वो रिफ्लेक्शन जो क्या हो रही है आपकी रेगुलर हो रही होती है। तो जो चीज़ जहाँ पे होती है वहाँ पर जाके वो नोट हो जाती है सामने आपके स्मूथ सरफेस पे। तो आपका स्मूथ सरफेस कौन सा हुआ, यानी मिरर जो है वो आपका स्मूथ सरफेस कहा जाता है। और वहाँ पर जो है हमें इमेज बनाने में क्या होती है, अब मिरर भी बहुत तरीके के आते हैं। मैं आप फॉर एग्जाम्पल प्लेन मिरर की बात करें जहाँ पर आपका क्या होता है ये, और तो मिरर जो है वो आपका स्मूथ सरफेस है, वहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रेगुलर होती है, ठीक है जी। तो इस तरह के जो भी सरफेसेस होंगे उसको हम क्या कहेंगे, जहाँ से ये लाइट वापस हो जाती है तो उसको हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि हमें इमेज फार्मेशन में आसानी होती है, सही है। अब आ जाए दूसरे किस्म पे, इरेगुलर पे। अब ज़ाहिर है आपका ये आपका सरफेस स्मूथ था, और दूसरा जो सरफेस होगा वो आपका क्या होगा, नॉन स्मूथ होगा, या आप कह लें भाई इवन नहीं होगा, रेगुलर नहीं होगा। अब यहाँ पर देखें, अगर हम इस तरह का कोई सरफेस, अब देखें यहाँ पर इतना बड़ा ज़रूरी नहीं है कि ये तो आपको दिखाने के लिए भी कर रहा हूँ, मगर मैंने अभी आपसे कहा कि भाई ये दीवार भी आपको जो नज़र आ रही होती है, बिल्कुल उस पर आपने पेंट वेंट किया हुआ है, बड़े आपने वहाँ पर जो है वो फिनिशिंग की, फिर भी वो जो होता है वो क्या होता है, स्मूथ नहीं होता। पेपर आपके देखेंगे लस्टर पेपर होते हैं, बुक्स के पेपर होते हैं, बड़े प्लेन नज़र आते हैं, वो भी आपको एक्चुअली स्मूथ सरफेस में शुमार नहीं होते। इसी तरह जो आपको ये बोर्ड नज़र आ रहा है बिल्कुल प्लेन नज़र आ रहा है, मगर ये स्मूथ सरफेस में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये जो सरफेसेस हैं जहाँ पर आपका इस तरह की जो चीज़ें हैं, दीवारें हैं जो भी हैं, तो वहाँ पर ये आपके नॉन स्मूथ, यहाँ पर आपकी जो रिफ्लेक्शन होगी वो इरेगुलर होगी। अब इरेगुलर का मतलब है कि फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आके गिरा, ठीक है ना, तो हो सकता है कि भाई ये इधर चला जाए या ऐसे चला जाए, ठीक है। फिर यहाँ पे कोई आके लाइट का रे ऐसे आ रहा है, फॉर एग्जांपल ऐसे आ रहा है, तो ये हो सकता है कि आपका जो है वो ऐसे चला जाए, ठीक है। अब यहाँ पर कोई आ रहा है रे, तो हो सकता है ये ऐसे चला जाए। तो अब देखें पैटर्न जो है वो किस तरह है आपका, कि लाइट के जो रेज हैं वो आपके क्या हो रहे हैं, स्कैटर हो रहे हैं, यानी
स्केटर का मतलब, अब यहाँ पर ये आप मत समझे कि वो उस रूल को फॉलो नहीं कर, उसी रूल को फॉलो करें, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वही रहेगी। बस शर्त यह है कि आपने, क्योंकि वजह यह है कि आपने नॉर्मल को तो 90 पे लेना है। अब 90 जो एंगल है वो ज़ाहिर, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं बनाऊँ तो इसका 90 अब क्या होना चाहिए भाई, आधा इधर आधा उधर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो है वो किस तरह बनेगा, कुछ आपका टेढ़ा बनेगा इस तरह। अब यही वजह है जिसकी वजह से आपको ये सीधा, अब यहाँ पर कैसे था, बिल्कुल आपका ये सीधा नज़र आ रहा था, है ना। अब ये सीधा है तो इसका मतलब अगर ये लाइन आपको ऐसे नज़र आ रही है तो ये आपका रेगुलर है। अब यहाँ पर लाइन कैसे नज़र आ रही है आपको, ऐसे नज़र आ रही है नॉर्मल वाली, तो ये इरेगुलर है। ये क्या है, क्योंकि आपका सरफेस टेढ़ा है, नॉर्मल टेढ़ा नहीं है, सरफेस टेढ़ा। अब देखो मैं यहाँ पर आपके सामने, ये फॉर एग्जांपल एक सरफेस है, अब ये सरफेस थोड़ी टेढ़ी हो, अब ये आपका क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर है। अब सरफेस टेढ़ी होगी तो आपको देखो परपेंडिकुलर पे आपको थोड़ा टेढ़ा नज़र आ रहा है, मगर एक्चुअली एंगल वही बना रहा है, 90 की बना रहा है। ऐसे कर लो तब भी 90 की बना रहा है, ऐसे कर लो तब भी 90 की बना रहा है, ऐसे कर लो तब भी 90 की बना रहा है, मगर सरफेस खुद टेढ़ा है। यहाँ सरफेस खुद सीधा था तो ये सारे सीधे नज़र आ रहे हैं, यहाँ सरफेस जो है ऊपर नीचे हो रहा है, यहाँ पर इवन नहीं है, आपका स्मूथ नहीं है, तो आपका देखो ऐसे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपका नॉर्मल कैसे बनेगा, ये दो रेंज है ना, तो नॉर्मल आपका ऐसे बनेगा। ओके जी। अब आपका ये वाला है तो आपका यहाँ पर थोड़ा सीधा बन रहा है, तो यहाँ पर आपका 90 का मिल रहा है। तो अब रूल जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर ही रहेगा। आप ये ना समझे यहाँ तितर बितर हो गए तो यहाँ पर सारा मामला जो रिफ्लेक्शन के सारे कानून जो है तहस नहस हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिफ्लेक्शन के कानून दोनों यहाँ पर भी लागू होंगे, मगर आपका सरफेस टेढ़ा होने की वजह से ये एंगलें जो है वो ऊपर नीचे हो जाती है, कोई इधर निकल रहा होता है, कोई इधर निकल रहा होता है, कोई इधर। इसको हम कहते हैं इरेगुलर, इसको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी। तो ये बड़ा क्लियर हो गया। अब आपको टेक्निकली मैंने समझा दिया कि भाई यहाँ पर कोई भी रूल जो है वो पामाल नहीं हो रहा, इधर उधर नहीं हो रहा, ये दोनों रूल यहाँ पर भी लगते हैं। तो मैंने समझा दिया भाई यहाँ पर नॉर्मल आएगा, नॉर्मल थोड़ा ऐसे हो गया क्योंकि आपकी सरफेस टेढ़ी हो गई है, कभी इधर हो रहा है कभी इधर हो रहा है। वजह क्या है कि आपकी सरफेस भी इरेगुलर है। इसको हम डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। ठीक है। तो अब समझ गए आपके भाई, रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है कि सरफेस अगर सीधी है, स्मूथ है, तो रिफ्लेक्शन रेगुलर होगी। अगर सरफेस खुद ही टेढ़ी है, नॉन स्मूथ है, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगी आपकी, इरेगुलर हो जाएगी। मगर दोनों जगहों पे, दोनों जो रूल्स ऑफ या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों जगहों पे लागू रहेंगे, उनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो ये बिल्कुल मत समझना कि इरेगुलर में कानून जो है वो बदल गए हैं। जो कानून यहाँ पर हैं वही कानून यहाँ पर लगेंगे। जो 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तुम लोगों ने पढ़े वो यहाँ पर भी लागू होंगे, यहाँ पर भी लागू होंगे। मगर यहाँ पर क्या है, बुनियादी टेढ़ा है तो जगह भी टेढ़ी बनेगी, या उसको आपको कहीं पर फिक्स पैटर्न आपको नज़र नहीं आएगा, तो स्कैटर्ड नज़र आएंगे। यहाँ पर लाइट क्या हो जाती है, स्कैटर्ड नज़र आएगी, आपको मुंतशिर नज़र आएगी। ठीक है ना, डिफ्यूज़ नज़र। अब डिफ्यूज़ क्यों कहा जाता है कि लाइट फैल जाती है, हर सू फैल जाती है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, लाइट वहाँ पहुँच जाती है जहाँ लाइट का पहुँचने का आप नहीं पहुँच सकते, वहाँ लाइट पहुँच जाती है। ठीक है ना, क्योंकि ये हर दुनिया की हर चीज़, हर पार्टिकल जहाँ पर भी लाइट टकराएगी वो अपनी, सारे नॉन स्मूथ होते हैं, अनस्मूथ होते हैं, तो वो लाइट को क्या कर रहे थे, तितर बितर कर रहे होते हैं। लाइट, वो लाइट के एक हिसाब से उस वक्त के सोर्स बन जाते हैं। ठीक है ना, एक्चुअल सोर्स तो कोई और, जैसे सूरज की रोशनी तो पूरे जंगल को रोशन कर देती है। ठीक है ना, अब जंगल रोशन है तो आप समझिए भाई रोशन है। जंगल क्यों रोशन है, उसका साइंटिफिक सबूत मैं बता रहा हूँ कि भाई हर पत्ता अगर ग्रीन नज़र आ रहा है इसका मतलब लाइट वहाँ पहुँच रही है,
क्योंकि अगर आपका घना जंगल है, वहाँ पर गुत्थम गुत्था हो रहे, सारे दरख्त पौधे क्या हो रहे हैं, गुत्थम गुत्था हो रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, और ग्रीन भी नज़र आ रहे हैं। तो ग्रीन नज़र आने के बाद साइंटिफिकली आप कहोगे भाई यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यहाँ पर उसको खाना मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, इसी वजह से यहाँ पर पत्ते जो हरे भरे नज़र आ रहे हैं। तो वजह है कि लाइट वहाँ तक पहुँच रही है। आप अपने कमरे में बैठे हो तो सूरज आपको खिड़की से थोड़ी आके झांकता है कि भाई आपको रोशनी डालता है, टॉर्च लेके आता है सूरज, नहीं, वो आपकी लाइट इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से किसी कहीं खिड़की से आ रही होती है, कोई दरवाजे से आ रही होती है, कहीं डक्ट से आ रही होती है, कहीं आपका वेंटिलेटर से आ रही होती है, सही है ना। तो इसका मतलब है कि लाइट जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से रिफ़्लेक्ट होती है, जगह जगह रिफ़्लेक्ट हो जाती है। तो इस वजह से आपको क्या नज़र आता है कि लाइट हर जगह आपको पहुंच जाती है, थोड़ी पहुंचती है, ज़्यादा पहुंचती है, मगर पहुंच जाती है। ये वजह है इसकी इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से ही ऐसा होता है। अगर ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन ना हो तो लाइट हमेशा एक ही तरफ पड़ती रहेगी, जो सूरज का डायरेक्शन है उसी सूरज में पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं पड़ेगी। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल टॉर्च है, तो आप टॉर्च जलाएं, टॉर्च का यहाँ से तो रेज ऑफ लाइट निकल रहे हैं, मगर जैसे चीज़ों से टकराएंगे, आपके कमरे में जाओ तो टॉर्च को आप ऑन करोगे तो पूरा कमरा रोशन हो जाता है, हर जगह थोड़ी बहुत रोशनी फैल जाती है। थोड़ी खिड़की खोलें तो हर जगह कमरा पूरा। ये वजह है इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। जैसे सन सेट से पहले और सन राइज से पहले भी रोशनी नज़र आती है, वजह क्या है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। सूरज आपका राइज होने से पहले भी थोड़ी बहुत कहीं ऊपर आपको नज़र नहीं आया, मगर कहीं पर ये हो चुका होता है, ये कि सूरज जो आपका ये नहीं है गायब हो जाता है, राइज हो चुका, तो उसकी रोशनी जो है वो कहीं और से आपकी तरफ आ रही होती है थोड़ी बहुत, तो थोड़ा सा आपका उजाला हो जाता है सुबह सुबह या शाम के टाइम। सूरज गुरूब होने के बाद, सन सेट होने के बाद भी आपको रोशनी नज़र आती है। तो वजह क्या है कि वहाँ पर इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट इधर उधर भाग रही होती है, तो उसकी वजह से 15 मिनट या 20 मिनट या आधा घंटा आपको वो भी थोड़ा बहुत रोशनी नज़र आती है। उसकी वजह क्या है आपका इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी। तो ये था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसके थोड़े बहुत आपको। अब इसको देखें हम जो है वो इस पर गहराई से पढ़ते रहेंगे। तो शुरू किए हमने लाइट के बारे में, जितने भी टॉपिक वो हम आहिस्ता आहिस्ता सारे पूरे करेंगे। और आपका जो है बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, ओके, थैंक यू।